यूं चुराई उन्होंने आंखें, सादगी तो देखिए, बज़ में हो गया जानिब, इशारा कर दिया। किस बात की तरफ है मेरा इशारा, किस तरफ कर रहा हूँ मैं रुख, थोड़ी ही समय में पता चल जाएगा। मैं हूँ आरजे प्रथम और आज का जो मौका है वो बहुत ही ज़्यादा खास है और मेरे जो गेस्ट हैं वो और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि ये जो कलर्स आप देख रहे हैं, ये जो पैलेट देख रहे हैं, इसका जो मौका है वो आना ही था, इसका समय आना ही था। मैं एक एक करके उनको इंट्रोड्यूस करूंगा और हमारे जो मीडिया फ्रेंड्स हैं, फ्रेटर्निटी से कोलीग्स हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि मौका क्यों खास है। मेरे लेफ्ट से सुप्रिया मैम, थैंक यू सो मच। सुप्रिया पिलगांवकर, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन whatsoever. We have Gurdeep Kohli on board as well. Aditya Pitti, of course, Managing Director of Intent Media, and Rajesh Sethi ji, Vice President of Ishara TV. Thank you so much for joining us, first of all. और ये जो मौका है, जैसे कि मैंने कहा मेरे इंट्रोडक्शन में, बहुत ही ज़्यादा खास और आपका बहुत पहले स्वागत, वेलकम ऑन बोर्ड। लेकिन ये पहले जानना चाहूँगा, मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया, इशारा कर दिया मैंने। आदित्य पित्ती, प्लीज़ टेल अस किस दिशा में हम जा रहे हैं, ये रुख क्या है, ये मौका क्या है? इशारा टीवी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने बहुत दिल से और प्यार से बनाया है। हमारा एम है कि जो व्यूअर्स है, देश के व्यूअर्स हैं, उनको एक नया जनरल एंटरटेनमेंट चैनल हम प्रोवाइड करें और जो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ की जो फीलिंग है वो हमारा बेस इंग्रेडिएंट इशारा टीवी के माध्यम से दर्शकों को दिखाने की हमारी इच्छा है। और जो इंडियंस में जो बेसिक क्वालिटी है, जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को किस तरह से वो हैंडल करते हैं और हमेशा लाइफ को एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव दिशा की तरफ लेके जाने का जो उनका स्ट्रगल है जी, वो हम इशारा के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। पहले इतने सारे ब्रांड आप पोजीशन कर चुके हैं, इंटेंट मीडिया कहिए, एपिकॉन कहिए, डॉक्यूबे कहिए, शोबॉक्स टीवी एंड नाउ दिस। तो ये जो विजन आप पकड़ के चल रहे हैं काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी तगड़ा लग रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे जो पहले जो दूसरे जैसे एपिक तो हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है, 5 साल से दर्शकों को एंटरटेन करते आ रहा है और एपिक की जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग है वो लेगेसी को हम कायम रखना चाहते हैं। उसी इंटेंशन से हमने पहले जैसे शोबॉक्स जो हमारा म्यूज़िक चैनल है वो लॉन्च किया, फिर फिल्म ची जो हमारा भोजपुरी मूवी चैनल है वो हमने लॉन्च किया, फिर गुब्बारे जो हमारा किड्स चैनल है वो लॉन्च किया और बट नेचुरली एक जीईसी भी हम हमारे बुके में चाहते थे और इसीलिए हमने फिर अभी इशारा का लॉन्च किया है। मैं सुप्रिया मैम की तरफ आऊँगा और गुरदीप मैम की तरफ भी आऊँगा, लेकिन पहले राजेश सेठी सर से जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं इस मूव को, इस नए एंडेवर को? आपके जहन में क्या आता है जब आप ये नए शो लॉन्च कर रहे हैं? दो इसके बारे में बात ज़रूर होगी, लेकिन थोड़ा बताएं हमें इसके बारे में। देखिए, जैसे आदित्य सर ने अभी बताया कि एपिक जो है हमारा फ्लैगशिप शो है, तो एपिक की लेगेसी को आगे ले जाते हुए हमने सारे प्रोग्राम्स की प्लानिंग की है। हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं इस वक्त, हम कदम या जनी जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ज़रूर दिखाई देगी। जो कहानियों हैं उनका नैरेटिव जो है, जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो एक्टर्स हैं, उनकी सिलेक्शंस है, पूरे शो की फील के अंदर आपको थोड़ा प्रोग्रेसिव थॉट ज़रूर दिखाई देगा इन दोनों शोज़ के अंदर। जननी के अंदर भी हमारी एक औरत की जर्नी वही है, एक औरत जिसकी सक्सेस होने का कोई एज लिमिट नहीं है, वो 60 होने के बाद भी सक्सेसफुल होती है। सेम वे हम कदम के जब डायनामिक्स की बात करते हैं हम टिपिकल सास बहू की झगड़ालू तरह बात नहीं करते। अगर डिफरेंसेस भी हैं तो एक रिस्पेक्टेबल और डिग्निफाइड वे से कैसे एक नॉर्मल हाउस होल्ड के अंदर हैंडल किए जाते हैं, उस तरह का ट्रीटमेंट हमने इन शो में दिखाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, जननी इज़ द टाइटल ऑफ द शो, और जो बॉलीवुड में माँ का किरदार है उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़ोरदार होता है। मतलब माँ इज़ एवरीवेयर एंड माँ इज़ क्वाइट पावरफुल। जननी में हम वो थोड़ा सा नॉर्म थोड़ा सा ट्वीक कर रहे हैं, उसको थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं अलग तरीके से। ऑफ कोर्स सुप्रिया मैम हमें बताएंगी कि क्या है इसकी कहानी, क्या है किरदार, आपके पास क्या है हमारे साथ प्रेजेंट करने के लिए जो एनकैप्सुलेट करेगा इस पूरे इमोशन को। बिल्कुल सही कहा आपने। जननी के बारे में अगर मुझे बहुत ही चंद लाइनों में कुछ अगर कहना है तो मैं बस ये कहूँगी कि हमेशा मैंने भी यही सुना है, आपने भी यही सुना है कि
माँ के कदमों में जन्नत होती है। मुझे नहीं पता कदमों में जन्नत होती है कि नहीं, पर एक माँ के मन में अपनी संतान के लिए जो प्यार होता है वो ना कम होता है ना ज़्यादा, वो भरपूर होता है। और वो कहते हैं ना कि नदी की धारा जो है वो हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, पीछे को नहीं। कुछ कुछ ऐसा ही होता है माँ और संतान का रिश्ता। जहाँ माँ के स्नेह की धारा संतान की ओर बढ़ती है, संतान के स्नेह की धारा अपनी संतान की ओर बढ़ती है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनके संतान के स्नेह की धारा दोनों तरफ बढ़ती है। एक तरफ अपनी संतान की ओर, दूसरी तरफ माँ बाप की ओर। आप बताएं, क्या खुशनसीब होना हर माँ बाप का हक नहीं है? यही कहानी है जननी की, और इसके साथ भी और बहुत कुछ on a very positive note and on a progressive path. That's all I have to say about Janani today. Do you agree? बहुत बढ़िया। और इसी ज़ोरदार भारी भरकम ये जो मोनोलॉग था, ये जो परफॉर्मेंस था, ये जो इनकैप्सुलेट किया आपने, उसका थोड़ी सी हम झलक देखेंगे। यहाँ पर प्रोमो देखा जाएगा और उसके बाद बातें जो है आगे जारी रहेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं माँ के पास ही सोऊंगा। नहीं, पिछली बार आपका टर्न था ना, इस बार मेरा टर्न है। वैसे मैं छोटा हूँ ना, तो मेरा टर्न कब आएगा माँ? माँ मेरे पास एक आइडिया है। हम लॉटरी डालते हैं, उसमें जिसका नाम आएगा वही आपके साथ यहाँ सोएगा। बहुत समझदार हो गए हो तुम लोग, पर चिट पर नाम तो मैं ही लिखूंगी। ये क्या माँ? तीनों चिट्ठी में तीनों का नाम? माँ बच्चों का रिश्ता इस तरह हिस्सों में थोड़ी बांटा जाता है। लोग कहते हैं बच्चे बड़े होकर माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। आपको मेरे इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि ये ऐसा करेंगे? नहीं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। आनंद की चुनी हुई चिट में जिसका नाम होगा, माँ उसके साथ रहेंगी। माँ तुम्हारे साथ रहेगी दिवेन। ये आपने ठीक नहीं किया भैया। माँ को अपने हिस्से में ना आने देने के लिए कुछ तो चीटिंग की आपने। जिसने पूरी जिंदगी बच्चों पर खर्च कर दी, क्या वो बची उम्र से सच्ची खुशियाँ खरीद पाएगी? जननी तू जीवन दायिनी। देखिए जननी 1 मार्च से इशारा पर। And having seen that, I'm sure कि friends from the media will be having lots of questions for ma'am. We'll be taking those questions, but before that, I'm introducing the next guest on the panel, of course, Gurdeep ji. And of course, your show is also quite interesting and engaging. हम कदम, we talk about generally companions, हम सफ़र, लेकिन आप यहाँ पर एक और step, एक और कदम आगे लेकर जा रहे हो, इसीलिए शो का नाम भी है हम कदम। इसके बारे में क्या कहेंगी, कैसे इसको आप आंखेंगी, कैसे बयां करेंगी? पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि मैं कौन हूँ। हम कदम तो है, लेकिन मैं कौन हूँ? नमस्ते, मैं हूँ शांति। शांति टेक्नोलॉजीज़ मेरे बेटे की कंपनी है, और उस बेटे ने उस कंपनी को मेरा नाम दिया है। मेरा नाम। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे नाम की कोई कंपनी होगी, क्योंकि मैं तो बस एक मामूली सी औरत हूँ। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, कम उम्र में शादी हो गई, और जैसे ही ज़िंदगी की शुरुआत की, मेरे पति गुजर गए और पीछे छोड़ गए मेरे 3 साल के बेटे और मुझे। लेकिन ज़िंदगी का सफ़र तो तय करना ही था। मैं ना बचपन में ही नए नए डिज़ाइंस बनाने का बहुत शौक़ रखती थी। अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन लेकर उनके लिए ही नए नए डिज़ाइंस बनाती थी। मुझे क्या पता था कि मेरा ये शौक़, बचपन का शौक़, मेरे बुरे हालात में मेरा सहारा बन जाएगा। बस जिस मोहल्ले में मैं रहती थी, वहाँ के लोगों के लिए मैंने कपड़े सीना शुरू किया, और ऐसे मेरी कमाई शुरू हुई, और शुरू हुई मेरे बेटे की परवरिश, जिसने आगे चलकर इस कंपनी को मेरा नाम दिया है। कहानी अच्छी लग रही है ना?
लेकिन ये कहानी और भी बेहतर हो सकती थी अगर मेरे पास कोई मौका होता अपने हुनर को सबके सामने लाने का। इसीलिए मेरा बेटा एक होम मेकर ऐप लेकर आ रहा है। मेरे बेटे ने मेरी आंखों में मजबूरी देखी है। ये मजबूरी वो किसी भी माँ की आंखों में नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो ये ऐप लेकर आ रहा है। ये ऐप सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि मेरी तरह बहुत सारी और औरतें हैं जिनकी हालात शायद मुझसे भी ज़्यादा ख़राब हों। ये ऐप उनके लिए एक मौका है अपनी ज़िंदगी संवारने का, अपने संघर्ष को कहीं पर ख़त्म करके अपने सपनों को पूरा करने का। ये कहानी तो मेरी है और मेरे बेटे की है, लेकिन मेरे बेटे की एक पसंद है, मेरी बहू, जो कई बार हमारी सोच में फ़र्क आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे बेटे की पसंद है। अगर वो मेरे बेटे को खुश रखेगी तो मैं खुश। बस यही सोच को लेकर मैं अपने हम कदम यानी कि मेरी बहू के साथ एक शो लेकर आ रही हूँ, हम कदम। तो ये जो रिश्ता है सास बहू का, इसको आप चैंपियन कर रही है, इसको चैलेंज कर रही है और रिवैम्प भी कर रही है शो के जरिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, इट्स क्वाइट हटके, इट्स क्वाइट प्रोग्रेसिव। हम देखेंगे एक छोटी सी झलक, ग्लिम्स ऑफ दिस प्रोमो ऑफ दिस शो। एक जाना पहचाना सा घर और कुछ जाने पहचाने से रिश्ते। मैं हूं राज, ये है मेरी माँ शांति और मेरी पत्नी तारा। मेरी माँ जो मुझे हमेशा जमीन से जोड़े रखती है। बात गहनों की नहीं है राज, उस प्यार की है जिससे वो गहने बनाए गए थे। शादी के गहने अपनों के जज्बात की निशानी होती है। और तारा जो मुझे आसमान में उड़ने के लिए पंख देती है। तुम जॉब की, फाइनेंसेस की बिल्कुल भी टेंशन मत करना, मैं सब देख लूंगी। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसकी पहचान ही एक दरार है। सुनते हैं एक दूसरे को पर समझते नहीं। मैं भले ही तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी सास ही समझती हो। इरादा एक है पर रास्ता नहीं। क्या कदम से कदम मिलाकर ये बन पाएंगे हम कदम? देखिए हम कदम, 1 मार्च से इशारा पर। ब्यूटीफुल विजुअल्स, पाथ ब्रेकिंग थॉट्स, और जैसे कि मैंने कहा हटके नहीं, प्रोग्रेसिव भी हैं। तो there are lots of questions I'm sure which will be coming at us from the fraternity of media। मेरे कोलीग जो है बेसब्र हो रहे हैं पूछने के लिए, ये क्या है, ये कैसे किया आपने ऐसे समय में जब जहाँ पर लोग पीछे हट रहे हैं। You are coming out with this brave content, doing something really nice and progressive। So first question of course for the content makers and the heads कि ये कैसे जहन में आया at a time when creativity और कॉमर्स के बीच सर हमेशा द्वंद्व होता है। तो ऐसे टाइम में राइट आफ्टर कोरोना ये आपके जहन में कैसे आया है ब्रेव थॉट, और अभी ये शुरू किया जाएगा? कोविड के कारण जो कंटेंट की जो कंजम्पशन है और जो डिमांड है वो एज एवरीबडी नोज काफ़ी बढ़ गई है। प्लेटफॉर्म्स एज नए ऐड होते जा रहे हैं डिजिटली और अदरवाइज। इन मेरे हिसाब से जो कंज्यूमर है, जो देश के जो सिटीजन्स हैं, वो एक एस्पिरेशनल थॉट प्रोसेस के साथ कोविड के बाद इमर्ज होंगे और हो रहे हैं। और जो इंडियन इकोनॉमी है वो अगले 4-5 सालों में एक अग्रेसिव स्पीड के साथ बढ़ने वाली है। बट नेचुरली उसके कारण इंडियंस की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उसके साथ उनका थॉट प्रोसेस बदलेगा। सो इशारा के साथ हमारा एम ये है कि भाई जो ऑडियंस की जो कंटेंट प्रेफरेंसेस हैं वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होती है नेचुरली। तो इशारा को हम इस तरीके से पोजीशन करना चाह रहे हैं जिसमें जो न्यू इंडिया है, जो यंग इंडियंस हैं जो इमर्ज हो रहे हैं, उनको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जाए कंटेंट के लिए, डेली कंजम्पशन के लिए। लेकिन जो न्यू इंडिया है, जहाँ तक इनकम का सवाल है और दूसरे जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, जो डीप इंडियन वैल्यूज़ हैं वो हमारे कल्चरल सिस्टम में इतनी डीपली एम्बेडेड है कि चाहे हम कितनी बड़ी भी इकोनॉमी ना हो जाएं,
हमारे जो कल्चरल और जो इनहेरेंट वैल्यूज़ हैं वो रहेंगे। तो इशारा के साथ हम वो दोनों को ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपकी जो डीप वैल्यूज़ हैं वो भी उभर के आएंगी, लेकिन जो न्यू इंडिया है, जो एस्पिरेशनल इंडिया है, वो एस्पिरेशनल इंडिया हमारी स्टोरीज के साथ रिलेट कर पाए। ये हमारा ब्रॉड थॉट है इशारा की। हाउ वंडरफुल। राजेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो लोगो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये नाम क्या है? जिंदगी का नज़ारा, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, इज दिस अ न्यू विजन ऑफ लाइफ, इट्स अ न्यू टेक ऑन लाइफ, अ प्रोग्रेसिव वन, ये आप बताना चाह रहे हैं? देखिए, इशारा बेसिकली जो हम दिखाना चाह रहे हैं दैट इज सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ये पिन व्हील जो है ये सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ को दर्शाता है, इसलिए उसकी रिफ्लेक्शन के अंदर हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली लोगों का हमारा प्रोजेक्शन यही है कि लाइफ सेलिब्रेट की जाए, लाइफ प्रोग्रेसिव थॉट्स पे और लाइफ पॉजिटिविटी के ऊपर है, इस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया जी। और ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पहला क्वेश्चन शूट करना चाहता हूँ। ये है शिखा इंडियन टेलीविजन से, ये पूछती हैं, हाउ इज़ इशारा गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर चैनल्स इन द सेम कैटेगरी? जैसे मैंने अभी पहले कहा कि हम एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस के साथ इशारा का कंटेंट को बना रहे हैं, और जैसे हम कदम की अगर बात की जाए तो जो टिपिकल सास और बहू के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेम ही होते हैं। ऑब्वियसली सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं डिफरेंट हाउस होल्ड्स में, लेकिन उनको कैसे जो डिफरेंसेस को सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है और हैंडल करने का जो प्रोसेस है वो आई थिंक न्यू इंडिया के, जैसे मैंने पहले कहा, अभी चेंज हो रहा है, जहाँ पर एक डॉटर इन लॉ को भी इक्वल रिस्पेक्ट के साथ घरों में ट्रीट किया जा रहा है, और वैसा कंटिन्यू मेरे हिसाब से और अभी होगा। तो हम कदम में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो जो रिस्पेक्टेबिलिटी है, डायनामिक्स है, वो एज अ इक्वल फुटिंग पे है। एंड आई थिंक दैट इज, आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई दूसरे जीसीस पे आपको ऐसा ये थीम एक्सप्लोर किया। जस्ट वन एग्जांपल, ऐसे हमारे ऑब्वियसली सारे शोज में हमने एक ऐसी पोजीशनिंग दी है जो हमें क्लियरली डिफरेंशिएट करेगी दूसरे जीसी से। सो आई थिंक दैट्स शिखा's क्वेश्चन, राइट? सेम थिंग ऑल्सो जननी। ऑल्सो जननी के अंदर भी हमने प्रोग्रेसिव थॉट दिया, जैसा बताया कि आज की डेट में औरतें बहुत कुछ कर रही हैं, वो घर के अंदर सीमित नहीं है। तो छोटे शहर की लखनऊ की औरत जो है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने लखनऊ शहर से पैर ही बाहर नहीं निकाला, वो किस तरह इस एज पे 60 की एज की आके कितनी बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनती है, दैट इज़ स्टोरी। तो थोड़े ऐसे डायनामिक्स है जो प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ हम लोग लेके चल रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट अबाउट। सो कंटेंट मेकर्स का आप जज्बा देख ही रहे हैं, हमें आपका भी जज्बा दिखाइए। अगर आपके पास इतनी सारी क्वेरीज रहेंगी, आई एम श्योर आफ्टर हैविंग सीन दोज प्रोमोज, प्लीज़ शूट कीजिए, चैट बॉक्स में डालिए। मैं यहाँ पर सारी क्वेरीज आपके नेम के साथ, आपके पब्लिकेशन के साथ पढ़ूंगा, और ऑफ कोर्स मेरे एक्टर्स जो हैं हमारे साथ यहाँ पर, उनकी तरफ भी वो क्वेरीज आएंगी। मैम, आपसे ये जानना चाहूँगा, हैविंग वर्कड इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग एंड एक्सप्लोर्ड सो मेनी प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग फिल्म्स, टेलीविजन, थिएटर, जब ऐसा कुछ नया आता है नए माध्यम के जरिए, तो क्या चलता है आपके जहन में फॉर अ रोल एज प्रोग्रेसिव एज दिस वन, जननी? देखिए, मेरी माँ ने, मेरे पापा ने मुझे बचपन से हमेशा ये लाइन मुझसे कही है, ऐसे आते जाते मैंने सुनी है, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ये समझदार, मैंने सोचा कि मैं समझदार हूँ तो इशारा भी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि ये इस काफ़ी में मेरी काफ़ी क्रिएटिविटी कंज्यूम हो रही है, और अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ, जो लोग नया, देखिए नया जब कोई भी कुछ करता है तो कितना उत्साह होता है। मैं देख रही हूँ कि सारी इशारा की टीम इतने उत्साह से भरपूर है, तो वो बेस्ट ही कर रही हैं, है ना? तो और जैसे कि मैंने सुना, बस एक थोड़ा ये मैं जब बोल भी रही थी ना, तो ऐसे मेरे अंदर ये होता है इस कंटेंट से लेकर, और मैंने नहीं देखा है, मैं कम देखती हूँ टीवी, बट ये कंटेंट मैंने नहीं देखा है जो मैं कर रही हूँ। अभी आप लोगों के सामने जो अभी पूरा तो नहीं दिखाएंगे, हम इतना ही दिखाएंगे कि भाई आओ और हमें देखो, हम आपको बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो आप समझदार हैं तो इसलिए आपको काफ़ी है, और हम लोग आपको काफ़ी एंटरटेनमेंट देंगे। हाउ ब्यूटीफुली पुट। गुरुजी, आप बताएं कि आपका जो ये शो है, और आप टेलीविज़न लैंडस्केप पर काफ़ी ज़्यादा मतलब रोल आप पोर्ट्रे कर चुकी हैं,
तो ये जो कंटेंट है, जैसे हमने पाथ ब्रेकिंग है, अलग है, लेकिन हर कोई बोलता है अलग अलग है, तो ये यूएसपी को ढालते हुए अपने आप को आपने कैसे ट्वीक किया, थोड़ा चेंज करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द शो, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द शो? यू नो, कैन आई से समथिंग? आई फील हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इन्फ्लुएंस होते हैं जो वो देखते हैं उससे। और हमें लगता है कि ये हम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं टेलीविज़न या फिल्म्स, लेकिन वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, हम उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, ये होता ही है। तो आज तक हमने ना ये एक नॉर्म बना लिया है हमारी सोसाइटी में कि सास है तो यार ये बुरी होगी, इससे बच के रहो, और बहू है पता नहीं कैसी आएगी, पता नहीं कौन होगी, बच के रहो। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। और हम कदम ये ऐसा शो ही है कि इट्स अ प्रोग्रेसिव थॉट कि मेरा बेटा है, मुझे बहुत चाहता है, और उसकी एक वो किसी को चाहता है तो वो अच्छी ही होगी, यू नो। तो अगर वो मेरे बच्चे को खुश रख रही है तो मैं उसे क्यों खुश ना रखूं, यू नो। और एक बेटी है, किसी का घर छोड़कर आई है, तो जैसे घर की अपनी बेटी हो तो गलतियां तो होती हैं सबसे, तो अगर बहू है तो उससे भी तो गलतियां होगी, उसे सुधार लो, अपने आप को थोड़ा समझा लो और एक ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। आई थिंक दिस इज़ सच अ लवली इमोशन टू बी अंडरस्टूड बाय अ सोसाइटी, एंड ख़त्म करो ये बहू सास का, यू नो, जो हम बोलते रहते हैं कि सास है यार पता नहीं क्या होगा। लेट्स फिनिश दैट। सो लेट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सम गुड कंटेंट विच इशारा टीवी इज़ कमिंग अप विद। सो या, दैट्स इट. On the same note, we have a very interesting question from Nisha Qureshi. She is from Best Media Info. Her question is, there are many established players already in the GEC space, which is general entertainment channel space. How do you place Ishara then in a cluttered market, and how do you see the competition there? I think it's important to understand the overall broadcast space and then the GEC space, but I won't get into that. I'll try to answer the question in as short as possible. The overall number of viewers in this country are increasing, as we know. So we have, as per the last census, we had about 300 million, 30 crore homes in the country, and not many people may know this, but out of that, about 5 to 7 crore homes did not even have electricity till a few years ago. Television continues to be a primary medium of entertainment for most families, and daily content, GEC content, is the most widely consumed genre across television. Right. So while it is a cluttered space, it is also the largest space, and it's also where the largest opportunity is. The viewership of GEC is growing every year on year. So we don't see any reason why there is not enough room for another player with differentiated content and strong positioning, and we believe that while we will definitely eat some share from other channels, I think because the overall pie is growing, I think there is enough room for Ishara to be to be successful. This next question is from Jyoti. She is from India TV. This question is of course for Supriya ma'am. Supriya ji, जननी का रोल आपके लिए क्यों खास है? ये किरदार कैरेक्टर कैसे खास है और इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की? आपने कैसे निभाया इसको? वो खास है ही इसलिए क्योंकि वो एक जननी, जन्म देने वाली। जननी का मीनिंग मैंने आई लाइक टू रीड द मीनिंग्स। तो जननी तो माँ है तो सब जानते हैं, पर वो उसमें बहुत सारा कंपैशन है। मतलब जननी शब्द के आगे ये भी है, उसमें कंपैशन का भी अर्थ है। तो ये मैंने जब सुना ना, इस नाम को सुना ना, तभी मेरे अंदर ऐसे कुछ हुआ था। और मैं बहुत इंट्यूटिव चलती हूँ कुछ भी एक्सेप्ट करने में। तो जब सुना ये कि माँ 10 बच्चों का ख्याल करती है, पर 10 बच्चे मिलके भी माँ का ख्याल नहीं रख सकते ठीक से, तो मैंने देखा है ये। तो ये खास इसलिए है क्योंकि ये माँ वो ऐसी माँ नहीं होने वाली कि बस मेरे बच्चे ही मेरा ख्याल रखे। यही तो प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। वो क्या करती है, उसकी जर्नी एक डिपेंडेंट वुमन से लेके इंडिपेंडेंट कैसे बनती है। और देखिए ये जो है, शी हैज़ हर ओन लाइफ, शी इज़ नॉट स्टेप्ड आउट इन द सेंस वो अपने संसार में खुश है, वो इंटरफेयरिंग नहीं है अपने बच्चों की लाइफ में। वैसे दे व्हेन दे कम दे आर ऑल फैमिली, अदरवाइज है बच्चे सारे। तो फिर एक घटना के बाद का सब कुछ कैसे चेंज होता है।
तो ये सारा इनका दिखाने का जो नज़रिया था ना, पर्सपेक्टिव जो था, वो बहुत ही खास था मेरे लिए, इसलिए ये मेरे लिए खास है। वरना यही चीज़ मैं अलग तरीके से बना भी सकती हूँ, पर ये जो इनका जो नज़रिया है ये मुझे बहुत खास लगा जी। ये स्टोरी खास लगी, इस पर काम जिस तरह से किया जा रहा है वो खास लगा, इसलिए ये शो मेरे लिए खास है। राइट। और लार्जर क्वेश्चन, सॉरी, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो मुझे पता चला। सुप्रिया जी के तो ऑफकोर्स व्यू सबने सुन लिए, जो मुझे पता चला इनके घर में इनकी मदर इन लॉ, इनके पति और इनकी बेटी, इन्होंने इनसे ज्यादा इंटरेस्ट लिया इस शो के अंदर कि आप जरूर ये शो कीजिए। नहीं, ये तो इसलिए तीनों जनरेशन जो थी उस शो से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और उनको लगा ये कहानी कही जानी चाहिए। उन्हें लगा कि ये शो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करना है, बिकॉज उनके हिसाब से ये सिर्फ मैं ही का उनका जो प्यार है तो मैंने कहा इतना सब लोग मेरे तरफ तीनों के तीनों देख कर बोल रहे हाँ इतना एनकरेजिंग है। देखिए अभी ये भी मेरी मदर इन लॉ इतनी एनकरेजिंग है, मेरे पति, मेरी बेटी, ये तो ये एनकरेजमेंट को लेकर ही मैं चलती हूँ। तो ये भी बहुत ख़ास बात है, जो एक मैं होम मेकर भी हूँ साथ साथ, मतलब एक एक्टर होने के साथ साथ, तो मुझे वो बैलेंस करना हमेशा से अच्छा लगा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि इस शो के ज़रिए मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त होने वाली हूँ इसमें, तो मुझे वो कैरेक्टर जीने का डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। और जैसे ही मैं वो पढ़ रही हूँ तो पढ़ने में ही इतना मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है दिखाया जाना, ये कहानी आगे आनी बहुत ज़रूरी है। मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि ये कहानी में क्या होता है। ये अगर जो एक्टर ही इंटरेस्टेड होता है देखने में कि क्या होता है इस कैरेक्टर में आगे, तो मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं डोमिनो इफेक्ट लोगों पर भी होगा और उन्हें भी ये देखना अच्छा लगेगा। At the same time, this character is also vulnerable and sensitive. It's not that she's just a warrior, right? She's sensitive, she's vulnerable, और वो सारे होता है, वो आर्क इंट्रोड्यूस होगी, वो खुद ही पता नहीं चलेगा उसे कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये खुद की उसकी भी जर्नी एज एन एक्टर, सुप्रिया की भी जर्नी होगी और उस कैरेक्टर की भी जर्नी होगी जी। और हम कदम के बारे में ऑफ कोर्स उसके बारे में बात करेंगे। ये आपका जो किरदार है वो निभाते समय आपने कहीं से इंस्पिरेशन लिया कि भाई ये सास बहू का जो मिलाप है उसमें पॉजिटिविटी भी आती है? जैसे कि इनको घर से इशारा मिला, मुझे भी घर ही से इशारा मिला है। आई एम एक्चुअली डॉटर ऑफ अ सिंगल पेरेंट। एक्चुअली शांति की लाइफ एग्जैक्टली मेरी माँ की लाइफ है। मैंने जब भी सुना तब मैंने जो मेरे क्रिएटर्स हैं उनको बोला यार ये तो पूरी मेरी माँ की लाइफ है। सो वट एवर आई डू आई हैव सी एंड माई मदर इज़ द ओनली आइडल आई हैव इन माई लाइफ। आज तक मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। जब उनकी कहानी मुझे करने मिल रही है, ये भी कुछ इशारा ही है ऊपर से, यू नो, एंड थ्रू द इशारा टीवी आई रियली टेल माई मदर आई एम एक्चुअली कॉपी टू कॉपी जस्ट फॉलोइंग हर। वो जैसे भी रिएक्ट करती हैं वो, और वो बिल्कुल शांति जैसी हैं, क्योंकि उनके लिए जैसे मेरे लिए मेरी बहू का यू नो कि वो अच्छी है, वो कैसा उसका दिन गया पूछना ये बहुत ज़रूरी है। मेरी माँ बहुत कोशिश करती है कि सबसे पहले पूछती है कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज़ अ वेरी नाइस, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव वे थॉट, क्योंकि अगर घर में हर कोई खुश है तभी आपका बच्चा भी उस घर में खुश है। एंड आई कंप्लीटली बिलीव इट। सो या माई इंस्पिरेशन फॉर शांति कम्स डायरेक्टली फ्रॉम माई मदर। ट्रू, एब्सोल्युटली। ऐसा जनरली परसेप्शन होता है कि जो थिंक टैंक होता है या जो कॉमर्स के डिसीजन लेता है वो सिर्फ मनी ओरिएंटेड होता है, विच इज़ नॉट द केस विथ यू टू। आई मीन वी नो इन आवर लास्ट इंटरेक्शन यू हैव बीन सेइंग दिस कॉन्स्टेंटली कि कंटेंट कंजम्पशन भी कितना इम्पॉर्टेंट है। सो अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स कितना ज़रूरी होता है even for those who are riding their money in order to grab content, grasp it and think about it? No, I think the content business, while money is an enabler, yeah, I mean, they you know they will also tell you, yeah, if you don't think from a creative bent of mind, right? Correct. Then commerce is irrelevant. So you know, in any content engine, and we call our network a content engine. The base thought is always about creating, you know, compelling stories, and that will have an impact on people's lives. Right. You know, building a large business around it is an add-on, right? And it's a necessity to keep the engine running. It's the fuel that you need to keep the engine running. But it's not the other way around. You know, if you don't have a good engine and if you don't have
the right objective to create compelling content, no matter how much fuel you will put in it, the engine is not going to run. Right. So I think the basic objective is to create compelling stories, and obviously because it's a business, you have to find some, the fine balance between the two. But it's always content first and then commerce. I think that's in any content business. That's the fundamental thought around any content business. Sir, you want to add to that? नहीं, मैं बिल्कुल सही इसी बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो भी कंटेंट बना रहे हैं दिल से बना रहे हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है क्रिएटिव आर्ट्स का, अगर कोई चीज़ दिल से बनाई जाए तो उसी स्पिरिट के साथ लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसी स्पिरिट से लोगों तक पहुँचती है। अगर हम दिल से स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसी तरह से अगर एक्टर्स को ब्रीफिंग होती है, उसी तरह से स्क्रीन पर आती है और उसी टोन के अंदर लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम बिल्कुल प्योरिटी के साथ सारा कंटेंट बना रहे हैं। हमारा दिमाग वहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन अलग हो जाती है, इसलिए हमको पूरा बिलीफ है इस चीज़ के अंदर कि जो हमारा कंटेंट होगा सबके दिलों को छुएगा और रिलेटेबिलिटी पे हिट करेगा। Allow me to throw the same ball in the court of the actors as well. इतनी सारे माध्यम है, इतने सारे apps हैं, इतने सारे platforms हैं। So बतौर actors आप कैसे choose करती हैं? This is a credible platform. This is a credible story that I want to tell. See, for me, I have been around for some time, or I have now been offered mother roles. So I don't want to be a prop mother anywhere. कि वो हीरो की माँ है और पीछे वो शादी करेगी और फिर हीरो की कहानी शुरू होगी, और ऐसा होता है और होता आया है। और अगर माँ भी बनना है तो वही सेम चीज़ें मुझे नहीं करनी थी। यहाँ पर कहानी ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि मैं दूसरे चैनल्स में जैसे रेडी होती हूँ बिल्कुल वैसी ही हूँ, लेकिन मेरी सोच जो है इस कैरेक्टर की वो अलग है। यहाँ पर बहू को लेकर उसको हमकदम बनाकर चलना। अगर आप टाइटल सुनेंगे तो किसी को लगेगा कि गुरदीप है और भूमिका है तो शायद कोई हीरो होगा गुरदीप का और कोई उसका होगा और उनकी कहानी होगी, बल्कि ये नहीं है। हम दो हीरोइन हैं और वो हमारी कहानी है, हम दोनों हैं हमकदम एक दूसरे की, तो ये सोच ही अलग थी। और अगर मैं माँ हूँ तो आई एम जस्ट नॉट अ मदर, आई एम बीइंग पिवटल, आई एम एडिंग टू द स्टोरी, एंड दिस इज़ हाउ आई पिक अप माई रोल्स। And thinking about a new channel, everybody here is really trying to put their best foot forward. I can really see from the day one जिस तरह की नरेशंस हमें हुई, हमारे रिहर्सल्स हुए, और आज तो हम काफ़ी शूट करके आज बैठे हैं, तो I am very happy and content that we are in the right hands. What is your take? मैंने आधा जवाब तो पहले ही दिया था कि कैसे मैंने चूज़ किया, पर मैंने बाकी माध्यमों का छोड़िए, पर टेलीविज़न पे जैसे ही बिल्कुल कंटेंट ड्रिवन ही होता है। बाकी मैं सोचूंगी कि क्या करना है, कभी मैं कुछ अच्छा कहीं जाने मिल रहा है तो चलो कर लेते हैं, ऐसे करके करूँगी। फिल्म में, बड़ी बड़ी फिल्मों में जहाँ हमें रोज़ ही नहीं मिलते, चलो जाना है वहाँ पे एक पेड हॉलीडे हो जाता है, जाओ मज़े करो आ जाओ, है ना। थिएटर करो उसका एक अलग होता है, बट टेलीविज़न में आई नो they mean business, everybody is like really into it, and so am I, and I have been lucky and I'm extremely grateful that मुझे मेरे पल्ले ऐसे कुछ अच्छा काम आया, अच्छे किरदार आए हैं, माँ के ही सही पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार आए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं थी कि मैं ये नहीं ना करूँ, बस यही था कि मुझे करना है क्या काम, मतलब अभी जिस तरह से निकला था तो मैंने सोचा कि अभी चलते चलते आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे लगा था कि नहीं ये भूले हैं, अभी देखते शायद होगा भी, पर ये लोग तो मतलब डटे रहे और हो रहा है और मतलब हो ही रहा है। तो मैंने कहा भाई वाह, ये लोग तो बिल्कुल कर ही रहे हैं, तो मैं भी करूँगी। फिर इधर अपने आप का मन बना लिया। यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, इसलिए तो उन्होंने कहा वो आगे जाती है, फिर वो एनर्जी वापस दे, और इतनी वेलकमिंग फीलिंग है ना यहाँ पर, तो यू वांट टू गिव इट योर बेस्ट, यू नो। एक्चुअली वी बोथ आर वेरी अनवेल टुडे, बट वी आर लाइक नो, वी हैव टू डू इट बिकॉज इट इज आवर बेबी नाउ, यू नो। Yes. And related to that energy, related to that positivity and vibrancy, RJ Niyati from Top FM Ahmedabad, वो पूछ रही है अभी ये 2 के शो के बाद वो इतनी एक्साइटेड है, और कितने शोज आने वाले और कब आने वाले, तीसरा कब आने वाला है? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तीसरा चौथा पांचवा इकट्ठे ही आने वाले हैं, तो भरनी है सर। नहीं, और शोज हैं अभी, आई थिंक वहीं तक आई थिंक हमने हमारे शो के नाम ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। तो एक हमारा माइथोलॉजिकल शो है पापनाशनी गंगा के नाम से, जो एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। आई थिंक नॉर्मली देवी देवताओं के जो टिपिकल देवी देवता होते हैं उनसे, मतलब गंगा माता पे और गंगा देवी पे
शो आई थिंक पिछले 18 साल में नहीं बना। 18 सालों से नहीं बना है। तो और अगेन उसमें भी हमने देवी गंगा के रूप में जो थॉट प्रोसेस है आज के ज़माने का, उसको हम कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो चौथा शो है अग्निवायु, वो भी एक बहुत नया शो है, और मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा शो के बारे में बिकॉज मुझे पीछे से ऑलरेडी प्रॉम्प्ट आने लग गए। और पांचवा जो हमारा है वो एक क्राइम शो है, वो भी क्राइम शो है, वो भी एक बहुत अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो टिपिकल जो हमारे क्राइम शोज़ हैं टेलीविज़न से, उससे बहुत ही हटके कॉन्सेप्ट हमने डिज़ाइन किया है। तो सो फ्रॉम क्राइम टू मिथोलॉजी टू प्रोग्रेसिव कंटेंट, सास बहू का अलग वे में ड्रामा, जर्नी, द पावर ऑफ मदर, आई थिंक वी आर कवरिंग एवरीथिंग, आर वी नॉट? इसीलिए तो इसे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ कहा हमने। हाँ। ये पिनव्हील जो है सातों रंगों में इसीलिए घूम रहा है जी, क्योंकि हमने हर डायमेंशन को लाइफ के कवर किया है। Just one last question, post which we'll wrap this up. This one is for Mr. Rajesh Sethi, of course. How do you zero in on? Actors का तो हमने देख लिया कि उनका कहना क्या है, उनका how do they filter it out. लेकिन आप कैसे स्टोरी सिलेक्ट करते हो जब आपकी तरफ से कोई स्टोरी आती है या कोई प्रपोजल आता है? What should go on your channel? How do you decide that? नहीं, अभी हमने पिछले जितनी भी हमारी बातचीत है उसके दौरान हमने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। हमारी स्टोरी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, जिनका ट्रीटमेंट फ्रेश होना चाहिए, वो रूटीन बातें नहीं होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ सीन स्ट्रक्चर्स अलग होने चाहिए। जैसे हमारी जननी के अंदर काफ़ी हमारी इंस्पिरेशन इंग्लिश और हिंदी और फॉरेन लिटरेचर से है। जिस तरह गंगा है, गंगा के अंदर हमारी गंगा की स्टोरी ऑफ कोर्स गंगा की माइथोलॉजी है जिसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट उसमें हाई डिग्री ऑफ सीजी है, तो जिससे अपडेटेड ट्रीटमेंट लगता है। ऐसा नहीं लगता पुरानी कहानी देख रहे हैं। अगर पुरानी कहानी है भी तो उसका ओवरऑल ट्रीटमेंट हम उसको फ्रेश अप्रोच से देखते हैं। तो कहानियों के सिलेक्शन है उनके अंदर ये कहानी दिल को छूने वाली होनी चाहिए, रिलेटेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए, प्रोग्रेसिव थॉट्स होने चाहिए, सेम जो काफ़ी देख चुके हैं उसी अप्रोच से हम बाहर आके फ्रेशनेस दें। जो हमारे पूरे लोगों के अंदर, चैनल के प्रोफाइल के अंदर फ्रेशनेस दिखाई दे रही है, जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो हमारे कंटेंट के थ्रू दिखाई दे। जी हाँ, उस लोगों में फ्रेशनेस दिखाई दे रही है, उधर रेंज ऑफ कलर्स दिखाई दे रहे हैं और रेंज ऑफ इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एवरीबडी, सुप्रिया मैम, दीप जी, आदित्य पीटी और ऑफ कोर्स राजेश सेठी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम प्रॉमिस करेंगे ऐसा ही कंटेंट हम चर्न आउट करेंगे, प्रोग्रेसिव होगा, कलरफुल होगा, एंटरटेनिंग और एंगेजिंग भी होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया फ्रेटर्निटी फॉर जॉइनिंग अस, फॉर योर टाइम and for your questions. Thank you so much. This is Prathamesh signing off. देखिए नया चैनल इशारा 1 मार्च से आपके टीवी स्क्रीन्स पर।